नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। आज अमित शाह लालू के गढ़ में, बिहार को भी चुनावी साल में करोड़ों की सौगात। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर शनिवार देर शाम पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आगमन के पहले ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम पटना हवाई अड्डा पहुंच चुका था। उनके हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यालय से लेकर पूरे शहर को पोस्टर, बैनर और झंडों से सजाया गया है। उनके स्वागत को लेकर कई जगह तोरण द्वार लगाए गए हैं। पहले दिन अमित शाह की पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक हुई। इसके बाद उनकी बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ कोर कमेटी की भी बैठक हुई। आज यानी रविवार को अमित शाह का राजद प्रमुख लालू यादव के गढ़ और गृह जिला गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वह सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने देश को दी चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं, याद किए अपने बचपन के दिन। खबरों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं। पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी कई बार आरएसएस मुख्यालय जा चुके हैं, लेकिन पीएम के तौर पर यह उनका पहला दौरा है। पीएम मोदी आज सबसे पहले हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी दीक्षा भूमि भी पहुंचे और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। यहां ही 1956 में अपने हजारों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह भरेंगे हुंकार, गोपालगंज में रैली। 1.5 लाख लोगों के आने का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को शहर से सटे चैन पट्टी स्थित न्यू पुलिस लाइन के मैदान में रैली सह सभा होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभा के लिए भव्य मंच और 3 पंडाल बनाए गए हैं। बगल में हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। रैली में गोपालगंज के अलावे सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली आदि जिलों के लोग भाग लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अमित शाह की रैली को अहम माना जा रहा है। वे आज एनडीए सरकार की उपलब्धियों व नीतियों को अपने अंदाज में रखेंगे। विपक्ष पर भी करारा प्रहार करेंगे। 5 साल में बाढ़ मुक्त होगा बिहार, पटना में बोले अमित शाह। बीजेपी नेताओं को दिए चुनावी। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के बिना देश का विकास संभव नहीं है। हम अगले 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ से मुक्त बनाएंगे। इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। हम 2014 जीते, 2019 में जीत हासिल हुई, अब 2025 में पहुंच चुके हैं। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बंद कमरे में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में गृह मंत्री ने इस साल होने वाले चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट में इस बार विशेष मिला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का दौरा, 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर पटना जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। यह इस साल में उनका तीसरा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आ चुके हैं। बीजेपी प्लान, गृह मंत्री अमित शाह ने बताई 2025 और 2026 के लिए भाजपा की योजना। बताया किस मॉडल पर जीतेंगे बिहार। समाज के अंतिम पायदान पर रहे लोगों को लालू शासन की विभीषिका याद दिलाएं, ताकि लोगों के बीच एक बार फिर से जंगल राज की याद ताजा हो जाए। यह एनडीए गठबंधन के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में काफी फायदेमंद साबित होगा। यह निर्देश शनिवार की देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बिहार चुनाव 2025 के साथ कर्नाटक चुनाव 2026 के लिए भी भाजपा की तैयारियों पर बात की। रविवार को गोपालगंज जाने से पहले उन्होंने शनिवार शाम पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पहले बिहार भाजपा के पदाधिकारियों के साथ 1.5 घंटे बात की और फिर कोर कमेटी से अलग बात की। गोपालगंज से लौटकर वह मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं से बिहार चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी पर बात करेंगे।
बिहार में बिजली की मांग का टूटेगा रिकॉर्ड। अगस्त सितंबर में मांग 9,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना। बिहार में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की मांग में रिकॉर्ड इजाफा होने की संभावना है। इस साल अप्रैल मई महीने में राज्य में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 7,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अगस्त सितंबर महीने में यह मांग बढ़कर लगभग 9,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदने की भी व्यवस्था की जा रही है। पीयूसू इलेक्शन रिजल्ट 2025। पीयू छात्र संघ चुनाव में पहली बार लड़कियों का दबदबा। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी बनी अध्यक्ष। बिहार वेदर टुडे। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके कारण मौसम शुष्क होने के साथ ही कई जिलों का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सतही हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा व कुछ स्थानों पर झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की। बिहार। अमित शाह के बिहार दौरे से गरमाई सियासत। आज लालू के गृह जिले में बिछाएंगे विधानसभा चुनाव जीतने की बिसात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, विधायक, विधान पार्षद एवं सांसदों की बैठक ली। इसके बाद बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में सम्मिलित हुए। रविवार को गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार वेदर टुडे। बिहार में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, गिरेगा तापमान। 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके कारण मौसम शुष्क होने के साथ ही कई जिलों का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सतही हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा व कुछ स्थानों पर झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत तेज। आरजेडी ने पोस्टर पर लिखा, तुम तो ठहरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे को लेकर पटना में सियासत भी गर्मा गई है। राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पोस्टर लगाए गए हैं और अमित शाह की यात्रा पर निशाना साधा गया है। बिहार। मोतिहारी में 400 युवकों को नौकरी के नाम बुलाकर बंधक बनाया। 5 गिरफ्तार। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल इलाके से पुलिस ने शनिवार को एक बड़े फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया। यहां पड़ोसी देश नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से आए 400 से अधिक युवकों को बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने छापेमारी कर इन युवकों को मुक्त कराया। मुक्त कराए गए युवकों में कई नाबालिग भी हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी स्वर्ण प्रभात ने आईएएनएस को बताया कि कई दिन से पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि रक्सौल थाना क्षेत्र में नेपाल सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से लड़कों को नौकरी देने के नाम पर बुलाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा जा रहा है। इसके बाद इन युवकों के परिजनों से फिर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने गुजरात में बिहार के प्रवासी मजदूरों को स्थानीय श्रमिकों के समान वेतन की मांग की। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुजरात में स्थानीय मजदूरों के बराबर ही बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी वेतन दिए जाने की मांग की। शाह के 2 दिन के बिहार दौरे पर किशोर ने यह मांग की। किशोर ने पूर्णिया जिले में शाह के बिहार दौरे पर कटाक्ष करते हुए संवाददाताओं से कहा, इसमें खबर क्या है? पिछले 10 से 12 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है, मोदी जी और अमित शाह को वहीं राज्य दिखाई देता है। अब अगले 6 महीने तक गुजरात के इन दोनों नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया शुरुआत जाएगा, उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित। कुल 82.11% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSIB ने 10वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए और इस वर्ष 82.11% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। BSIB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यहां नतीजे घोषित करते हुए बताया, इस वर्ष कुल 82.11% उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष 17 से 25 फरवरी के बीच आयोजित परीक्षा में कुल 15,85,065 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से कुल 12,69,294 छात्र छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। करीब 83% लड़के
और 80% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं। बीएसआईबी द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत में 2024 के मुकाबले मामूली गिरावट देखी गई। वर्ष 2025 में कुल 82.11% बच्चे पास हुए, जबकि 2024 में 82.91% विद्यार्थी सफल हुए थे। हाईवे पर अवैध वसूली करने वाला नकली एमवाई और चालक गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी भी जब्त की। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से नकली मोटरयान निरीक्षक एमवीआई को चालक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर जांच में जुट गई है। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि हाईवे पर गाड़ियों को रोककर वसूली की जा रही है। इसी क्रम में गश्ती दल ने सूचना पर कार्रवाई कर दोनों को पकड़ा। एक्शन में डीजीपी, बार बार थाना आने वाले दलालों पर होगी कार्रवाई, थाना अध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज। बिहार के पुलिस थानों में बार बार पहुंचकर दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को लेकर आदेश आ गया है। यह आदेश डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज किया जाए। लापरवाही बरतने या दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थानाध्यक्षों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीएच सीरीज गाढ़ी मालिक, ध्यान दें, टैक्स जमा नहीं करने वाले बीएच सीरीज पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना, आ गया नया आदेश। पटना में बीएच सीरीज के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट। 1 अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा। अभी भी 70% छूट का लाभ उठाने के लिए 2 दिन का समय है। रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा। 2300 बीएच नंबर वाले वाहनों में से कई ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है। चुनाव से पहले किसानों को एक और गुड न्यूज देगी नीतीश सरकार, केसीसी पर नहीं लगेगा ब्याज। राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। किसान बिना ब्याज के किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आरण का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए वित्त विभाग के स्तर से सहमति बन गई है। इसकी घोषणा भी जल्द होगी। बीपीएससी 70th एग्जाम, किसने बीपीएससी छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया? जेडीयू के नए खुलासे ने मचाई खलबली। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर हुए विवाद में कुछ नेताओं और कोचिंग संचालकों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगा है। जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन लोगों ने छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया और परीक्षा में अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाए। पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वेस्ट बंगाल, मालदा में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। अब तक 34 लोग गिरफ्तार के 3 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। मालदा के पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव के अनुसार अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि राज्य सशस्त्र पुलिस और आरआईएफ की 3 कंपनियां कालियाचक ब्लॉक के संवेदनशील इलाकों में निगरानी रख रही हैं। बीएसएफ की टुकड़ियां गश्त कर रही हैं। मालदा हिंसा, बंगाल सरकार की विफलता, आरएसएस के प्रतिनिधि दल ने किया क्षेत्र का दौरा। आरएसएस के उत्तर बंगाल प्रांतीय संघ चालक त्रिशिकेश साहा ने कहा कि बंगाल सरकार और उसकी पुलिस हिंसा पर नियंत्रण पाने में असफल रही है। आरोप लगाया कि हिंसा को नियंत्रित करने के बजाय राज्य के कुछ नेता और अधिकारी इसे और भड़काने का काम कर रहे हैं। आरएसएस का एक प्रतिनिधि दल मोथाबाड़ी पहुंचकर हिंसा की स्थिति का जायजा ले रहा है।